गुरुदेव ज्ञानवत्सल स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ। निमिष महेश्वरी जी, आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस कार्यक्रम में यहाँ पर बुलाया। और सही मायने में मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो अवॉर्डीज है वो सभी अवॉर्डीज का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उसके साथ में उन्हें ये भी कहता हूँ कि आप बहुत बहुत खुशनसीब हो कि पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी के हाथों से आपको आज ये अवार्ड मिला है। इससे बड़ी बात कोई आपके लिए हो नहीं सकती। वैसे तो आज का विषय ये मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई का रियल एस्टेट है और मेरे पहले नवभारत के तिवारी जी ने इसके बारे में बहुत विस्तृत प्रकार का वक्तव्य रख ही दिया है। मैं उन्हें सुन रहा था तो सोच यही रहा था कि अभी ये सब बोल रहे तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन सही मायने में मुझे ऐसा लगता है कि 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद में साधारणतः 1970 के दशक में उस समय की सरकार ने एक ऐसा पुल होना चाहिए जो पुल सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा या उस तरफ जाएगा, इस प्रकार की कल्पना जो है वो 1970 के दशक में सरकार की तरफ से रखी गई थी। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के भाग्य में 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने थे। वो 2014 के बाद उस संकल्पना का भूमि पूजन हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। उसी प्रकार से 2005 और 2010 के बीच में कोस्टल रोड की संकल्पना रखी गई थी और कि इस प्रकार का एक समुद्र के बाजू से रास्ता होना चाहिए मुंबई को डिकंजेस्ट करने के लिए। लेकिन उस कोस्टल रोड के लिए संकल्पना तो रखी, प्लान भी बनाया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक भी एनओसी, जो अलग अलग प्रकार की एनओसी आनी होती है, वो एक भी एनओसी केंद्र सरकार की तरफ से आई नहीं। वो तो 2014 में मुंबई के भाग्य में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। कोस्टल रोड का भूमि पूजन भी हो गया और उसका उद्घाटन भी हो गया। 1999 से लेकर 2014 तक हमने मुंबई शहर में एक मेट्रो देखी, 11 किलोमीटर की वर्सोवा से घाटकोपर दौड़ने वाली एक मेट्रो, और 2014 के बाद में आज तक 356 किलोमीटर के मेट्रो का काम जो है वो शुरू है। आधी उसमें से कमीशन हो गई है और आधी से ज्यादा पर काम शुरू है। और पिछले 2 दिनों से हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जो परसों ही प्रधानमंत्री जी ने जिस अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया उसमें किस प्रकार से भीड़ उमड़ पड़ी है और पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को डीकंजेस्ट करने वाली ये जो मेट्रो है वो बन रही है। और किस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर हम तो ये अपेक्षा रखते हैं कि जो लोग कार से ट्रैवल करते हैं नॉर्थ मुंबई से लेकर साउथ मुंबई के उस टिप तक, वो कार से ट्रैवल करने वाले बहुत सारे लोग जो है वो इस मेट्रो में अभी शिफ्ट होंगे और उसकी वजह से सही मायने में शाश्वत विकास जिसको हम कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो हम आगे चल पड़े हैं। इसके पहले एक्चुअली ये तो मेट्रो पिछले 2-3 साल पहले ही कमीशन होनी थी, लेकिन 2400 पेड़ों के लिए कुछ लोगों ने राजनीति की, उसके वजह से उसको डिले हो गया। लेकिन जो पर्यावरण के नाम पर राजनीति करते थे वो ये नहीं जानते थे कि 256 किलोमीटर की या 300 किलोमीटर की मेट्रो जितना कार्बन सिक्वेस्टेशन करती है 60 दिनों में, उतना कार्बन सिक्वेस्टेशन 2400 पेड़ ये 20 वर्षों में करते। इसका मतलब कि पर्यावरण की बातें करने वाले लोगों को क्लाइमेट चेंज और कार्बन सिक्वेस्टेशन का मैथमेटिक्स ही पता नहीं था और इसीलिए शायद उसके ऊपर राजनीति हुई। फिर बाद में वो रुका कार शेड की वजह से, फिर वो काम फिर से शुरू हुआ 2022 के बाद में और देर आए दुरुस्त आए। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मेट्रो इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव इन दिस सिटी। और अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो और दूसरा एक रेवोल्यूशनरी काम जो हुआ है वो मैं कहना चाहता हूं कि जो मुंबई वन ऐप जो लॉन्च हुआ है कि बीएसटी, रेलवे, मेट्रो, ये सारी चीजों को एक ही बटन पे आपके फोन के ऊपर ले आना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रेवोल्यूशनरी काम ये मुंबई शहर में हुआ है। आने वाले समय में वाटर ट्रांसपोर्ट को भी हम उसमें
जो है वो जोड़ने वाले हैं, और इस प्रकार से सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक टिकट के ऊपर लेकर आना, यह आने वाले समय में मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी बांद्रा वर्सोवा सीलिंग 3 साल में पूरा हो जाएगा, बची हुई मेट्रो पूरी तरह से 100% कमीशन हो जाएगी, अगले 4 से 5 वर्षों में द वे यू लिव इन दिस सिटी विल चेंज फॉर एवर। आप जिस प्रकार से शहर में रहते हो वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और जैसे हर वक्तव्य में कहा गया कि मुंबई महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, सही मायने में ये सारा जो विकास हुआ है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से पिछले 10 वर्षों में हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुंबई महानगर पालिका ने मुंबईकरों के सपने साकार करने में कहीं ना कहीं कम पड़ी है, ऐसा हम मानते हैं। और बीएमसी ये जो शब्द है, ये बीएमसी शब्द एक नेगेटिविटी के साथ आता है। बीएमसी शब्द आता है तो हम कभी पॉजिटिव उसके बारे में सोचते नहीं है, जबकि बीएमसी में भी काफी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन परसेप्शन इस प्रकार से बना है कि बीएमसी एक नेगेटिव शब्द बना है। आने वाले समय में हमारा यह चैलेंज रहेगा कि हमारा यह चैलेंज नहीं है कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुन के लाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, वो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है। आने वाले समय में चैलेंज ये है कि बीएमसी को पॉजिटिव वर्ड बनाना। जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से ये जो विकास हम जो पिछले 11 वर्षों में देख रहे हैं, उसी प्रकार का विकास ये मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हो। मुंबई महानगर पालिका इस प्रकार, जैसे मुंबई शहर के रोड्स है, रोड्स डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ एनी सिटी, और पिछले 3 वर्षों में हमने मुंबई शहर के रोड्स के बारे में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हर मुंबई का रास्ता ये सीसी में बनेगा एंड विथ यूटिलिटी कॉरिडोर बनेगा, विथ डक्ट्स बनेगा, क्योंकि मुंबई में 6-6, 7-7 अलग अलग यूटिलिटी एजेंसीज रास्ते को अलग अलग समय के ऊपर डिग करती है, खोदती है, जिसकी वजह से कितना भी अच्छा रास्ता बना हो, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे लोग बैठे, एक ही रास्ते को अगर आप 10 बार खोदोगे तो कितना भी अच्छा रास्ता बनाओगे वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए सारी यूटिलिटीज को एक ही डक्ट में डालकर रास्ते का डिगिंग हमेशा हमेशा के लिए बंद करना, इस विजन को आगे रखकर हम मुंबई के रास्तों को सीसी में कन्वर्ट करना और सीसी में यूटिलिटी कॉरिडोर बनाना, इस काम को हमने शुरू किया है। लैक ऑफ विजन किसे कहते हैं मैं आपको कहता हूं। मुंबई में अलग अलग नदी नाले बहते हैं, वो नदी नालों में से बहने वाला सारा कचरा, सारी गंद ये समुद्र में डिस्चार्ज होती है विदाउट बीइंग ट्रीटेड। मुंबई शहर के समुद्र का रंग ये काला हो चुका है, पहले नीला था। उस मुंबई शहर के समुद्र के रंग को हमको फिर से एक बार नीला करना है। मुंबई में 7 एसटीपी प्लांट के ऊपर मुंबई महानगर पालिका ने काम शुरू किया है। पिछले 3 वर्षों में देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री और अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने इस एसटीपी का टेंडर एडमिनिस्ट्रेटर को निकालने को कहा। 7 एसटीपी प्लांट जब पूरे होंगे तो नदी नालों में से बहने वाला पानी पहले एसटीपी प्लांट में जाएगा, ट्रीट होगा, एंड आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड इट विल बी डिस्चार्ज इनटू द ओशन। मरीन एनवायरनमेंट, मरीन इकोलॉजी और उससे मरीन इकोनॉमी बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और फिर से इसमें शाश्वत विकास आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूरोप में ऐसे बहुत सारे शहर है जो कचरा इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट जनरेट दैट मच वेस्ट, पॉपुलेशन कम है तो कचरा इतना जनरेट नहीं होता, तो दूसरे देशों से कचरा इंपोर्ट करते हैं और उस कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हमारे यहां पर हम 10,000 मीट्रिक टन कचरा रोज का जनरेट करते हैं, हमको यह पता नहीं है कि हम इस कचरे का करें तो क्या करें। हमारे सामने अलग समस्या है, इसको कहते हैं लैक ऑफ विजन। अगर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अगर मुंबई शहर में बने तो मुंबई शहर के इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का भी उसमें ख्याल रखा जाएगा और एट द सेम टाइम कचरा भी ट्रीट होगा। लेकिन अभी वो देवनार में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का मुंबई महानगर पालिका ने काम उसका शुरू किया है, जो शायद आज से 10, 15, 20, 25 सालों पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे काम महानगर पालिका के माध्यम, उसमें एक महानगर पालिका का अच्छा काम भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा भी बताना चाहिए कि मुंबई महानगर पालिका का घन कचरा व्यवस्थापन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम करता है। हम देखते हैं कि गणेश विसर्जन के दिन पर 50 लाख लोग ये रास्ते के ऊपर होते हैं
कोई बिस्कुट बांटता है, कोई शरबत बांटता है, कोई वेफर बांटता है, कोई और कुछ बांटता है, कोई चाय बांटता है, और वो सारा कचरा पूरे मुंबई के रास्ते के ऊपर होता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह 6 बजे फिर से एक बार मुंबई शहर चकाचक होता है। ये मुंबई महानगर पालिका का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये अच्छा काम करता है, लेकिन बाकी के सारे कामों के वजह से ये सारा जो काम है वो छुप जाता है। और इसीलिए मुंबई महानगर पालिका की क्रेडिबिलिटी बनाना, कोई सत्ता के स्थान को हासिल करना यह चैलेंज नहीं है, मुंबई महानगर पालिका की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना यह चैलेंज है। और जिस प्रकार का विकास मोदी जी और देवेंद्र जी ने केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से किया है, उसी प्रकार का विकास ये मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हो। मुंबई इज एन इंटरनेशनल सिटी। किसी ने सही कहा कि मुंबई एक शहर नहीं है, मुंबई एक आइडेंटिटी है, मुंबई एक पहचान है, मुंबई एक कल्चर है। और इस कल्चर को, इस आइडेंटिटी को आने वाले समय में बचाकर रखना, यह भी हमारे सामने एक चैलेंज है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के दूसरे अंतरराष्ट्रीय पश्चिमी शहरों में किस प्रकार से फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा लिया है, उन शहरों में इन्वेजन किया है। और इसीलिए मुंबई की सुरक्षितता, देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉस्पेरिटी विदाउट सिक्योरिटी। और सुरक्षितता के बिना कोई विकास, उन्नति या प्रगति हो नहीं सकती। और मुंबई शहर को सुरक्षित रखना, मुंबई कर को सुरक्षित रखना, यह भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना मुंबई का शहर का विकास, उन्नति और प्रगति करना जरूरी है। और इसीलिए यह चैलेंज है, चैलेंज यह है कि मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन हमें देना है। चैलेंज यह है कि मुंबई शहर का अंतरराष्ट्रीय दर्जा जो है उसके अनुरूप मुंबई शहर का विकास होना है। और यह विकास होते समय मुंबई शहर को सुरक्षित रखना है। और ये सारे चैलेंजेस को पूरा करने के लिए मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोगों ने अपने साथ सहकार और आशीर्वाद हमारे साथ में जिस प्रकार से रखे हैं, आने वाले समय में भी आप उसे इसी प्रकार से बरकरार रखो, ऐसी विनती आप सभी लोगों को करता हूं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में फिर से एक बार नमन करता हूं। महेश्वरी जी और पांडे जी और नवभारत नवराष्ट्र का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भी आपके इस कार्यक्रम में यहां पर सम्मिलित किया और मुझे भी अपने विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और यहीं पर रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।